Exercise 8.2 question number 3. ABCD is a rectangle and PQRS are midpoint of the sides AB BC. चलो सबसे पहले ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है तो हम बना लेते हैं। ABCD हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्या होता है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। ठीक, इसमें ए बी सी और डी ऐसे दी हैं। इसमें बोला है पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। ए बी पर पी, बी सी पर क्यू, डी सी पर आर और सी डी पर एस, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, शो करना हमें क्वाड्रिलेटरल। ये जो पी क्यू आर एस है ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पी क्यू आर एस को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और देन हमें इसको एस पी इक्वल टू पी क्यू या पी क्यू इक्वल टू एस आर क्यू आर इस तरह से प्रूव कर देंगे। मतलब ये साइड इसके इक्वल अगर हम कर देंगे तो ये तो इसके इक्वल होती है। सबसे पहले हम इसे पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे ए सी को। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक, in which P Q R and S are the midpoint points on side AB, BC, CD एंड डी ए रिस्पेक्टिवली लिख देते हैं कि कंटिन्यूसली है ना, रिस्पेक्टिवली हमने ऐसे करके लिख दिया। ठीक, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो हम सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल। हमें यहाँ पे चलो सबसे पहले टू प्रूव लिख देते हैं। टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज़ अ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस में हमें इनकी सारी साइड इक्वल प्रूव करनी है। तो यहाँ पर प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में क्या है, इन ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल लेंगे पहले ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इसमें जो पी क्यू है, पी और क्यू ये मिड पॉइंट है ना, ए बी का पी है और बी सी का क्यू है। इन दोनों को मिलाया तो ये ए सी के पैरेलल हो जाएगा। पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के और पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम है ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसे ले लेंगे और इसे हम लेंगे फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट ये हो गया हमारा। अब ले लिया हमने दूसरा इन ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, या ए सी डी या ए डी सी कुछ भी ले लो आप। ठीक, एस आर जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के। सेम मिड पॉइंट है ए डी का ये और डी सी का आर। इन दोनों को मिलाया तो ए सी एस आर का पैरेलल हो गया और एस आर हो गया इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये हमारा वही बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये हमारा दो चीज़ें मिल गई। ठीक, अब देखो पी क्यू जो है ए सी के पैरेलल है, एस आर ए सी के पैरेलल है, तो पी क्यू एस आर के पैरेलल होगा है ना, पी क्यू एस आर के पैरेलल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड इसको हमने ले लिया सेकंड है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या हुआ, यहाँ पर हमारा पी क्यू जो है पैरेलल हो गया एस आर के। ठीक,
अब देखो पी क्यू हाफ ऑफ ए सी है, पी क्यू ए सी का भी हाफ है और एस आर का भी आधा है, और पी क्यू का भी पी क्यू जो है ए सी का भी आधा है, तो पी क्यू एस आर का इक्वल हो जाएगा, है ना। पी क्यू एस आर जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखो क्या हुआ, पी क्यू जो है पैरेलल एस आर के, अब पी क्यू इक्वल है एस आर के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया ये। ठीक, अब देखो पी क्यू आर एस जो है पैरेललोग्राम हो गया ना। तो पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया। कैसे होता है कि ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे अ पेयर ऑफ, लिख लेते हैं ना, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पर ये पैरेललोग्राम हमारा प्रूव हो गया। अब हमने क्या करना है, सेकंड साइड ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब हमें इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो मतलब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए, तो रेक्टेंगल का रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें पी एस को पी क्यू के इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं एक ए पी एस, यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल ये ले लेते हैं पी बी क्यू, ट्राइंगल पी बी, यहाँ पर पी बी क्यू। देखो ए पी इक्वल टू पी बी, ए पी जो है वो पी बी के इक्वल है। हाफ ऑफ द, ये रेक्टेंगल बाहर वाला जो है हमें रेक्टेंगल दिया है ना ए बी सी डी, तो रेक्टेंगल का हाफ है, ए पी जो है एक साइड का हाफ है, तो ए पी और बी क्यू भी हमारा दूसरी साइड का हाफ है। तो पैरेलल साइड की जो है ये दोनों साइडें इक्वल होती है ना, ए पी इक्वल टू पी बी, है ना, हाफ पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना, यहाँ पे लिख दिया पी इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट, तो पी मिड पॉइंट होने से क्या हुआ, ए पी पी बी के इक्वल हो गया। अब ए एस जो है वो बी क्यू के इक्वल है। ठीक, हाफ हैं अपोजिट साइड्स के, हाफ हैं, हाफ्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के देखो ये रेक्टेंगल है ना, ए डी अब इक्वल टू बी सी है। ठीक है, और तो ए एस जो है आधा होगा ए डी का और बी क्यू हो आधा होगा बी सी का, तो बी क्यू ए एस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एंगल ये वाला पी ए एस, एंगल पी ए एस इक्वल टू एंगल पी बी क्यू। अच्छा, इसका रीजन क्या है, ये है ईच 90। ठीक है, ईच 90 से ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम क्या, यहाँ पर ये साइड एंगल साइड, तो ये एस से हमारा ट्रायंगल ए पी एस इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल पी बी क्यू के बाय साइड एंगल साइड से। तो हम क्या कह सकते हैं, जो एस पी साइड है वो पी क्यू के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस पी साइड इक्वल टू पी क्यू, है ना, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब देखो एस पी पी क्यू के इक्वल है। ठीक, और ये जो है पैरेललोग्राम तो है ही, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि सारी साइड इक्वल होने से क्या हो गया, ये hence पी क्यू आर एस इज अ rhombus in which all sides are equal, all sides are equal। तो इस तरह से हमारा ये ख़त्म हुआ। एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 4, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB
इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ सो दैट एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसमें जो है ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ई जो है ए डी का मिड पॉइंट है, ई से एफ तक एक लाइन खींची जो ए बी के पैरेलल है। हमें शो करना है कि जो एफ है वो बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। क्या है, ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के, ये गिवन है। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ये पैरेलल ए बी है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी है। हमें टू प्रूव करना है क्या कि f इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो क्या है, ये वाला जो पॉइंट है जो BD जहाँ पे डायगोनल और EF इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम G ले लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हम EFG ऐसे करके G ले लेते हैं इस पॉइंट को। तो प्रूव करेंगे सबसे पहले क्या कि अब जैसे EF जो है AB के पैरेलल है ना, तो EG AB का पैरेलल होगा, है ना। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल कौन सा, ADB, है ना, इन ट्रायंगल ADB, ठीक। EG, ये जो EG है, EG जो है वो पैरेलल हो जाएगा AB का। इसका रीजन हम लिख देते हैं क्योंकि EF जो है वो पैरेलल है AB के, ठीक। और जो G है वो EF पर एक पॉइंट है ना, G इज द पॉइंट ऑन EF, ठीक। ये हमने इसका रीजन लिख दिया। EG जो है वो पैरेलल है AB के, ठीक है। तो EG जो पैरेलल हो गया AB के। अब यहाँ G जो है G जो है मिड पॉइंट हो जाएगा BD का। तो यहाँ पर G जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा DG इक्वल टू GB, ठीक है। अगर ये बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्ज क्या बोलता है कि अगर एक पैरेलल लाइन खींची जाए AB के, तो वो क्या करेगा, वो थर्ड जो लाइन है उसको बाइसेक्ट कर देता है ना। जो तीसरी जो लाइन है वो उसको बाइसेक्ट कर देता है। अगर AB के पैरेलल हमने E से मिड पॉइंट से कोई लाइन AB के पैरेलल खींची तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देता है, यही बोलता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम एक ट्रायंगल ले लेंगे BCD, दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। एक ट्रायंगल ले लिया हमने BCD। अब BCD में देखो CD जो है वो GF के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। CD जो है वो GF के पैरेलल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि CD जो है वो EF के पैरेलल है, CD जो है वो पैरेलल है EF के, है ना, CD EF के भी पैरेलल है। तो इसलिए जो है अब जो F है, CD जो है पैरेलल है GF के, ठीक, इसलिए CD पैरेलल हो जाएगा GF के। तो यहाँ पर F जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, क्योंकि यहाँ पर जो इस वाले ट्रायंगल में BF जो है वो इक्वल हो जाएगा CF के, है ना। ये कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट। देखो क्या है कि AB जो है CD के पैरेलल है, तो EF जो है वो AB के पैरेलल है, तो EF CD के भी पैरेलल है ना। तो इस तरह से कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट से BF इक्वल टू CF हो जाएगा, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।